हेलो एंड वेलकम। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:24 एंड इट्स मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, सो तो मैं आज से थोड़ा बहुत वीडियोस में ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी और मेरा आइडिया भी यही था कि स्पेशली नेचर में जाऊँ, नेचर में तो मैं नेचर की वाली चीज़ें दिखाऊँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। आज का वीडियो तुम्हारे लिए बड़ा ही साइकोलॉजिकल हिटिंग होने वाला है बिकॉज मोस्टली ना तुमने ये पर्टिकुलर स्टोरी को इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा नहीं होगा और तुमने इस पर्टिकुलर स्टोरी से ये चीज़ें एक्चुअल में सीखी नहीं होंगी। मोस्टली इंडियंस ये चीज़ें बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं जो हमें स्टोरी बताई गई है ऑफ अ टॉर्टोइज एंड रैबिट बेसिकली, कि कैसे टॉर्टोइज स्लो एंड स्टडी रह के हमेशा एक रेस को विन करता है, वेर एज रैबिट अपने ईगो में आके बेसिकली बस ये करता है। लोग उसे मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस को अगर तुम इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि भाई स्लो रहो, अच्छे से रहो तो तुम एट द एंड रेस को जीत जाओगे। बट उसका मीनिंग उससे भी बहुत ज्यादा डीपर है बिकॉज ये जो तुम मीनिंग एक्चुअली में बता रहे हो ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इट इज ओनली हाफ मीनिंग बेसिकली। सो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा विच इज एक चीज जो टॉर्टोइज ने या टर्टल ने जो भी है वो बहुत अच्छी तरीके से की, विच इज कंसिस्टेंसी। देखो लाइफ में कुछ भी ना करो तुम, बट अगर तुम एक चीज के साथ कंसिस्टेंट हो तो उसमें तुम अच्छा बनोगे, उसमें तुम एक्चुअल में प्रोग्रेस करोगे। तुम देखोगे टॉर्टोइज एक्चुअल में अपने स्टेप्स के साथ बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट था, वेर एज जो रैबिट था, जो खरगोश था बेसिकली, उसके पास एक बहुत बड़ा ईगो आ गया था बिकॉज उसको पता था कि उसकी पावर ही है कि भाई छलांग लगा के आगे जाना बेसिकली। सो here the rabbit was actually much more talented, but since टर्टल ने वो टैलेंट को, उसके पास वो टैलेंट नहीं था, टर्टल के पास, रैबिट के पास टैलेंट था, बट सिंस टर्टल ने कंसिस्टेंसी अपने स्टेप्स में दिखाई, वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तो तुम्हें एक यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा एक इंसाइट मिलता है विच इज सिर्फ टैलेंटेड होना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ टैलेंट हो के ये सारी चीज़ों को अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो हार्डवर्क के साथ तुम एक एक्सेप्शनल इंसान बन सकते हो, हार्डवर्क अगर तुमने एक्चुअल में किया तो। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आज के टाइम पे तुम आजू बाजू में देखते हो लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। लोगों के पास क्यों? बिकॉज वो इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, उनके पास अलग अलग चीज़ों के अलग अलग प्रकार के चीज़ है। दे आर नॉट इवन कॉम्पिटेंट इन देयर ओन फील्ड बेसिकली। वो बिजनेस, उनको उनको पता है कि बिजनेस कैसे चलाना है, जबकि उन्होंने एक भी बार अपना बिजनेस नहीं चला। उनको पता है कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे लानी है, बट एट द एंड वो अपने टैलेंट को बस वहां पे बैठ के वेस्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट इवन कंसिस्टेंट। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूंगा कि अगर तुम अपने एक पर्टिकुलर चीज के साथ कंसिस्टेंट हो गए ना, फॉर एग्जांपल मैं, मेरे लिए है मेरा बीट बॉक्सिंग। मैं तुम्हें पता है मैं 7वीं से 8वीं से बीट बॉक्सिंग वगैरह करता हूँ। सो आई वॉज कंसिस्टेंट विद इट, आई वॉज कंसिस्टेंट विद माई बीट बॉक्सिंग। देयर वर मेनी पीपल हु आर टैलेंटेड विद मी। जैसे मैंने अपनी वो जो स्टोरी बताई थी ना कि मैं स्टेज पे चढ़ा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था। मेरे आसपास में लोग ऐसे थे जो कि एक्चुअल में क्लासेस वगैरह ले रहे थे बीट बॉक्सिंग की। वहां पे मैं अकेला बंदा, सेल्फ टॉट। I was consistent with my own beatboxing. As a result, स्टेज पे सिर्फ मेरा ही नाम चिल्ला रहे थे लोग। वाई? बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट, नॉट बिकॉज मैं खुद को टैलेंटेड वगैरह ये सारी चीज़ों को बिल्कुल लेबल नहीं देता। यू आर नेचुरली गुड एट समथिंग, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, बट यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट। कंसिस्टेंसी इज द नंबर वन थिंग विच बीट्स टैलेंट। लोग हमेशा उसका ये इंटरप्रिटेशन निकालते कि हमेशा स्लो रहो, ये रहो, वो रहो। स्लो का मतलब एक ही होता है दैट यू आर लेजी बेसिकली। अगर काम फास्ट तरीके से हो रहा है, फास्ट तरीके से करो। अगर काम अच्छे अच्छे तरीके से हो रहा है, अगर तुम्हें देख के काम करना है, देख के करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम हमेशा स्लो ही करो, बिकॉज वो तुम्हारी बेसिकली ना एक मेंटालिटी बताता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चीज़ों को लेके, तुम बहुत ज़्यादा स्लॉबी हो चीज़ों को लेके। ये यही बेसिकली लोग ना एक वो दे देते, एक आर्गुमेंट देते कि नहीं यार, कछुआ तो स्लो था, कछुआ स्लो था, बट उसके पास थी एक बड़ी चीज़ विच इज़ कंसिस्टेंसी। तुम एक ही चीज़ पे अटके हो विच इज़ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं तुम्हें बोलता हूँ कंसिस्टेंसी विंस द रेस बेसिकली। शो अप एवरी डे, एवरी सिंगल डे। जो भी है, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने खुद को बोल दिया था कि वीक में 3 बार मैं वीडियोस डालूंगा। वीक में मैं इंस्टाग्राम पे हर वक्त स्टोरी अपलोड करूंगा, जब भी वीडियोस डालूंगा वहाँ पे भी अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट डालूंगा, वहाँ पे भी लोगों को एक्चुअल में एजुकेट करूंगा। आई एम कंसिस्टेंट विद दैट स्टफ। और तुम देख रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे कुछ महीना पहले कुछ अलग सब्सक्राइबर्स थे, इट वाज अराउंड 750 760, अभी कुछ 858 859 सब्सक्राइबर्स, 857 अभी करंटली बेसिकली। सो तुम देखोगे कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस, कंसिस्टेंसी। अब आता है मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट। ये है तुम खरगोश से एक चीज एक्चुअल में सीख सकते हो। अभी ये पॉइंट ना तुमको किसी ने बताया नहीं होगा, एक्चुअल में ये पॉइंट मैं ही बता रहा हूँ तुम्हें। खरगोश से तुम एक चीज सीख सकते हो विच इज अपने से इक्वल पावर या अपने से ज्यादा पावर वाले एनिमल पे या आदमी से एक्चुअल में compete करना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दिस विल नॉट फ्यूल योर ईगो, बट दिस विल मेक यू मच मोर बेटर। तुम्हें ये चीज एक्चुअल में समझ में आनी चाहिए।
तुम्हें ये चीज़ एक्चुअल में समझ में आनी चाहिए कि खरगोश की एक सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि उसने टॉर्टोइस के साथ एक्चुअल में रेस लगाई थी वहाँ पे। जब तुम किसी तुमसे नीचे वाले इस पे रेस लगाते हो ना कि भाई तुम देखते हो खरगोश के पास एक एबिलिटी कि वो जंप कर सकते हैं बहुत हद तक, वो फास्ट दौड़ सकता है, बट एट द एंड टॉर्टोइस क्या उसका कंप्लीट अपोजिट है। तो वो ये जो जो खरगोश है वो ईगो में आ गया कि भाई मेरे को क्या, मैं तो आराम आराम से जाऊंगा, एंड एज अ रिजल्ट वो उसका ईगो उस पर ओवर पावर हो गया एंड ही लॉस द रेस। तो हमेशा अगर तुम कॉम्पीट भी कर रहे हो, अगर तुम compete भी कर रहे हो, तो अपने से इक्वल या अपने से ओवर पावर बंदों के साथ compete करो। वहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ एक्चुअल में बहुत अच्छी होगी। जस्ट इमेजिन अगर खरगोश दूसरे खरगोश के साथ compete करता, तो जस्ट इमेजिन अगर ये टॉर्टोइज और खरगोश का नहीं, बट खरगोश और खरगोश के बीच में होता, तो एक्चुअल में दोनों ही अपना बेस्ट दे देते, बिकॉज दोनों को पता है कि नहीं, ये भी आगे जा सकता है, मैं भी आगे जा सकता हूँ। अभी खरगोश के दिमाग में क्या रहेगा, खरगोश की साइकोलॉजी समझता है कि यार भाई ये तो टर्टल है, ये तो टॉर्टोइज है, ये क्या ही करेगा, ये तो कछुआ है, ये तो क्या ही करेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े बहुत स्टेप्स चलेगा, मैं तो मस्त अपना आराम से जाऊंगा। उसने वहां पे ही सबसे पहले ईगो में आके खुद का ही कंपटीशन किल कर दिया। बिकॉज यस द थिंग, तुम अगर अपने बराबर वालों से एक्चुअल में compete करोगे ना, ऑब्वियसली देयर इज अ स्पेस ऑफ ग्रोथ। अपने ओवर पावर वालों से भी compete करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, अगर मैं उन लोगों के साथ बैडमिंटन खेलूंगा जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे एक्चुअल में खेलता है, या जिनकी स्किल्स इन जनरल मेरी से अच्छी है, तो मैं भी उनकी तरह बनने की कोशिश करूंगा। वहां पे होती कंपटीशन, वहां पे होती तुम्हारी एक्चुअल ग्रोथ। तुम्हारी ग्रोथ वहां से नहीं आती कि यहाँ यहाँ के लोगों से यहाँ पे compete कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे compete कर रहा हूँ। बेसिकली उनसे मेरे को compete करने की भी जरूरत नहीं है। यू नो सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टफ कि अपना कंपटीशन अपने हिसाब से चुनो। ऐसे नहीं कि खुद का बस ईगो फुलफिल करने के लिए या खुद का बस वो गुड फीलिंग के लिए तुम सो कॉल्ड वो कर लोगे कि हाँ हाँ चल इसको हरा देते, क्या ही होगा, मेरे को अच्छा लगेगा बाद में। इंडियंस लोगों में वो होता है, मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। इंडियंस लोगों में यही चीज एक्चुअली में नोटिस की है कि वो अपने से छोटे लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अपने से बहुत कमजोर लोगों को उनके साथ compete करेंगे। क्यों? बिकॉज उनको अपना ईगो बेसिकली फुलफिल करना है। ये वाली गलती तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। अपने से बराबर वाले लोगों के साथ compete करो या अपने से ऊपर वाले लोगों के साथ compete करो, तो ये चीज हमेशा हमेशा काम में आएगी। एंड दिस इज द नंबर वन थिंग विच एनी वन वुड हैव एवर टोल्ड यू बेसिकली। बिकॉज जब तुम अपने से नीचे वाले लोगों के साथ compete करते हो ना, यू नेचुरली बिकम मच मोर कंप्लेसेंट देयर। वहां पे तुम्हें लगता है कि हाँ मैं तो जीत ही जाऊंगा, बस अभी आराम आराम से मेरे को जीतना है। बट वो होती है सबसे बड़ी गलती, और वही हुई खरगोश की सबसे बड़ी गलती। सो ये थे दो ऐसे लेसन जो एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग है, बट तुम्हें स्कूल्स ने नहीं सिखाए और तुमने भी इंटरप्रेट करने के लिए बहुत हद तक फेल कर दिए। बट मैं हूँ यहाँ पे, मैं इंटरप्रेट हमेशा ही तुम्हारे लिए करते रहूंगा। सो आई होप ये दो लेसन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। गुड बाय एंड जय हिंद।